सनातन धर्म की रहस्यात्मक खोजों में हवन एक बड़ी ही वैज्ञानिक और शक्तिशाली खोज है। हवन की महिमा को और हवन की शक्ति को जो भी साधक हवन करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं और स्वीकार करते हैं। जिस भी साधक ने अपने जीवन में गुरु कृपा से हवन की विधि को सीख लिया, जान लिया, हवन में प्रयोग की जाने वाली औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और गुरु कृपा ऐसी हो गई कि उसने हवन प्रारंभ कर लिया, तो निश्चित मानिए कि उसने अपने जीवन में एक संजीवनी का संपर्क कर लिया है। अब वो अपने जीवन में कुछ भी करेगा, उसमें हवन की स्थिति और महिमा और हवन से आने वाली ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हवन के विरोध में या हवन के पक्ष में कुछ भी बोलने वाला व्यक्ति वही कुछ बोल सकता है जो इस विधान से जुड़ा हुआ है। हवन बड़ी ही रहस्यात्मक युति है, जिसमें हम लोग कुछ विशेष जड़ी बूटियों का कुछ विशेष मंत्रों के साथ प्रयोग करते हैं। हवन के ऊपर भारत ही नहीं, विदेश में भी बहुत सारे तरीके के अनुसंधान किए जा रहे हैं। कई सारे साधकों ने एक प्रयोग किया है कि जिन्होंने हवन में जो औषधियां प्रयोग की गई हैं, उन औषधियों की भस्म तैयार करके उसका सेवन भी किया है और कई तरीके की शारीरिक व्याधियों को भी उसके माध्यम से उन्होंने ठीक किया है। हवन में हम लोग अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं और कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने देवता को ग्रास देते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में सुनने में ही बड़ी अद्भुत लगती है और इस प्रक्रिया को करने में सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि सर्वश्रेष्ठ सामग्री का चयन करें, अच्छे से अच्छी सामग्री को व्यवस्थित करें और जो विधान हवन के लिए बताया गया है उसी विधान के अनुसार अपनी सामग्री को एकत्रित करें। संविधा के तौर पर आम की लकड़ी सामान्य रूप से सभी जगह अवेलेबल हो जाती है। आम की लकड़ी का प्रयोग करने का अलग अर्थ होता है। इसी प्रकार आप बरगद की, पीपल की, पलाश की, बेल के वृक्ष की संविधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जो संविधाएं हैं जिनका हमें प्रयोग करना है, इन सब के प्रयोग से अलग अलग तरीके के हमको लाभ प्राप्त होते हैं। यानी कि हवन एक ऐसी युति है जिसमें हम एक ही मंत्र का प्रयोग करेंगे और मंत्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में जिस चीज की हम कमी महसूस कर रहे हैं उससे संबंधित औषधि का अगर हम प्रयोग बढ़ा देंगे तो उससे जुड़े हुए लाभ हमको प्राप्त होने लग जाएंगे। यह हवन की बड़ी रहस्यात्मक महिमा है। जो भी साधक नित्य अपनी दैनिक दिनचर्या में हवन की विधि को संभालता है और उसका नित्य प्रयोग करता है, वो इसकी शक्ति को और वह अपने जीवन की अनुकूलता को बराबर से महसूस कर सकता है। जीवन को बहुत सरलता से और बिना संघर्ष के सहजता से जीने की ताकत भी इसी हवन की विधि से हमको प्राप्त होती है। हवन में यदि हम सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें बेलपत्र या बेल के वृक्ष की जो संविधा है उसका प्रयोग करना चाहिए। हवन में हम बेलपत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी हमारे सौभाग्य और श्री की कृपा को देने वाला होता है। जीवन की व्याधियों को कम करने के लिए हमें आम की संविधा का प्रयोग करना चाहिए। यश की प्राप्ति के लिए हमें अकौड़े की संविधा का प्रयोग करना चाहिए। यदि जीवन में हम शुक्र ग्रह से संबंधित किसी असुविधा को महसूस कर रहे हैं तो हमें गूलर की संविधा का प्रयोग करना चाहिए। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा को हम महसूस कर रहे हैं तो हमें पीपल की संविधा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कुछ प्रयोग हैं जिसके माध्यम से यदि हम हवन करेंगे तो हमें निश्चित ही उससे जुड़े हुए लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि यह सब कुछ हमारे ऋषियों का गहनतम अनुसंधान है। हमें केवल उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है और जैसा शास्त्र में कहा गया वैसे अनुभव पाए जाते हैं। ऐसा प्रायोगिक अनुभव है हमारा और हमारे साधकों का। इसी प्रकार जो हम हवन सामग्री को जब बनाते हैं तो हवन सामग्री को लोग बाजार से बनी बनाई हवन सामग्री को ले आते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। हवन सामग्री को बनाने के लिए बेसिक रूप से हमें तिल, जौ, चावल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए और घी का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य सामग्री के तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। सामग्री के तौर पर जितना आपका तिल होगा उसका आधा आपको चावल प्रयोग करना है, उसका आधा आपको जौ प्रयोग करना है, उसका आधा आपको गुड़ प्रयोग करना है और उसका आधा घी प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप मूल सामग्री को तैयार कर लेंगे। यदि आपके पास इतनी भी सामग्री है तो भी आपका हवन बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी सामग्री के अतिरिक्त यदि आप कोई सुगंधित चीजें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, जिसमें सुगंध बाला है, सुगंध कोकिला है, नागकेसर है, शतावर है, अश्वगंधा है, लौंग की लकड़ी है, इलायची है। ऐसे बहुत सारे सामान हैं, जो कपूर कचरी है,
ये सब चीजें हम उसमें अपने हवन में मिला सकते हैं। विशेष रूप से श्री की कृपा प्राप्त करने के लिए हम पलाश के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, और ये सब सामग्रियों को मिला करके जो हम हवन सामग्री मिलाएं बनाएंगे, उससे जब हम स्वाहाकार करेंगे तो पूरे घर में एक विशेष प्रकार की सुगंध भी पैदा होगी, और साथ के साथ हमारे जीवन में जहां जहां पर भी ब्लॉकेजेस हैं, जहां जहां पर हम असुविधा को देख रहे हैं जीवन में, वह सब भी पूर्ण होती हुई हमको मिलेगी। जब हम अपने घर में, अपने निवास स्थान पर, किसी एक विशेष स्थान पर अगर हम हवन नित्य प्रति कर रहे होते हैं, तो उस घर का वास्तु दोष, उस घर के अंदर का कलह कलेश, ये सब कुछ भी धीरे धीरे मिटता जाता है, क्योंकि हवन से हमको एक विशेष प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है, जो फोटोन एनर्जी है वो हमारी हमें प्राप्त होती है, जो हमारे घर की रेडिएशन को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। हमारे शरीर, घर के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण में कोई भी अशुद्ध ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा कहीं स्थिर हो गई है या रह रही है, वह भी उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। इसी प्रकार हवन में यदि हम गूगल का प्रयोग करते हैं, यदि हम हवन में घी का प्रयोग करते हैं, यदि हम हवन में कपूर का प्रयोग करते हैं, तो ये सब भी हवन में किए जाने वाले कुछ विशेष मंत्रों के साथ किए जाने वाले प्रयोग हैं, जिनसे भी हम अपने घर की अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध पैदा करते हैं। और यह सुगंध देवताओं के लिए तो बहुत प्रीतिकर है, लेकिन जो अदृश्य शक्तियां, जो नकारात्मक शक्तियां, उनके लिए बहुत पीड़ा देने वाली ये सुगंध होती है, और वो अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर प्रस्थान कर जाती हैं, ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए अपने जीवन में हमें प्रयास करते हुए हवन को नित्य प्रति शामिल करना चाहिए। जिस व्यक्ति की जैसी भी आवश्यकता है या अपने जीवन में जिस प्रकार की भी कमी को महसूस करता है, उसको ठीक करने के लिए विशेष विशेष हवन सामग्रियों की सलाह दी गई है, जिसकी जानकारी मैं भी आपको आगे के क्रम में दूंगा, और उन सामग्रियों का प्रयोग करके आप अपने जीवन की जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी साधक हवन की ठीक ठीक युक्ति को जानकर, सीखकर हवन का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। यह बहुत ही अद्भुत है, दिव्य है, और हमारे जीवन को पूर्णता देने वाला है। धन्यवाद।